हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि एक्सपेंड करना है आपको 1/z² माइनस के 3z प्लस के 2। पहली कंडीशन दे रखी है 0 लेस देन मोड z लेस देन 1। सेकंड कंडीशन है 1 लेस देन मोड z लेस देन 2। थर्ड कंडीशन है मोड z ग्रेटर देन 2। कंसेप्ट वही है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न के अंदर कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद मोड z लेस देन 1 की कंडीशन अप्लाई करूंगा, फिर इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास जो एफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो है वो कितना है 1/z² माइनस के 3z प्लस के 2। इसके मैंने इसको फैक्टर किए, ये निकला z² माइनस के 2z माइनस के z प्लस के 2 इज इक्वल टू हुआ 1/z कॉमन ले लिया, z माइनस के 2 निकला, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, z माइनस के 2 निकला, सारे में से कॉमन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ 1/z माइनस के 2 कॉमन, z माइनस के 1 कॉमन। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको बराबर करके लिख सकता हूँ मैं। ध्यान से सुनना बेटा, z माइनस 2 के अंदर से z माइनस 1 घटाऊँगा, या z माइनस 1 के अंदर से z माइनस के 2 घटा दूंगा, ऊपर मेरा 1 ही रहेगा। इस 1 को देखो क्या लिखूँगा मैं, इस 1 को लिख सकता हूँ z माइनस 1 माइनस z माइनस के 2। ध्यान से देखो 1 बचाना, नीचे वाला मेरा एज इट इज z माइनस के 2 और z माइनस के 1। अलग अलग के बटे में लिखा है f को मैंने, और यहाँ से आंशिक भिन्न इजीली निकल जाएंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z माइनस 1 बटे z माइनस के 2 z माइनस के 1 माइनस z माइनस 2 बटे z माइनस के 2 z माइनस के 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर हुआ 1/z माइनस के 2 माइनस 1/z माइनस के 1। अब चलूँगा मैं क्वेश्चन की तरफ, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ 1/z माइनस के 2 माइनस 1/z माइनस के 1। केस नंबर 1, नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है वो देखो आप। पहले वाला तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले वाला है नंबर 1, भाई ये तो होगा ही 0 लेस देन मोड z लेस देन 1। ओके, ध्यान से देखना बेटा, यानी ये अपनी फॉर्म में पहले से ही है, मोड z लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन मोड z लेस देन 1 यहाँ तो 2 आ रहा है। जब इस तरह का केस होगा, कोई क्वांटिटी इससे ज़्यादा आ जाएगी तो वो कांस्टेंट कॉमन लेना होगा। ओके, इसको मैंने लिखा बेटा, ध्यान से देखना, पहले वाले स्टेप को एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिया, माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, 1/, ये कितना बचा 1 माइनस के z/2 की पावर -1 माइनस, इसको सीधा लिखा मैंने z माइनस 1 की पावर माइनस के 1। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। ये बेटे बात ना करे पुत्र, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू निकला, कितना निकला भाई, यहां से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा ये निकला ध्यान से देखना, यहाँ तो द्विपद प्रमेय नहीं अप्लाई किया जा सकता। ओके, z माइनस 1 है, ये 1 माइनस जेड की फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए -1 कॉमन लूँगा। यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हुआ, ये लिखा 1 माइनस जेड की पावर माइनस के 1। ध्यान से देखो, -1 कॉमन लिया है, प्लस हो जाएगा, ये -1/2, ये हुआ मेरे पास, प्लस होगी पावर बेटा, ये होगा 1 माइनस z/2 की पावर माइनस के 1। ओके, ये मैंने गलती से माइनस का निशान लगा दिया था। -1/2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। क्लियर है ना। हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1। ध्यान से देखना है, जब दोनों जगह माइनस हो तो ये होता है फार्मूला 1 + x, बहुत आसान, +x² + x की पावर 3 एंड सो ऑन। द्विपद पर में होता है,
जब दोनों जगह माइनस होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमेशा प्लस में होता है। और देखो यहाँ z-1 था, फार्मूला होता है 1 - x, इसलिए इसको 1 - z की फॉर्म में बनाना पड़ा ताकि फार्मूला अप्लाई किया जा सके। कभी आप ये कहो कि सर आप तो मोड z लेस देन 1 की कंडीशन बता रहे हो और यहाँ तो ये कुछ और ही निकल रहा है। चलो भाई मैं इसको सॉल्व करूँगा। एफ ऑफ z जो निकल करके आया कितना निकला, यहाँ से निकला मेरे पास 1 + के z प्लस z² प्लस z³ एंड सो ऑन माइनस के 1/2। ये कितना निकला भाई 1 + z/2 प्लस z/2 का स्क्वायर प्लस z/2 एंड सो ऑन। पहले वाले स्टेप को देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ z इक्वल टू डायरेक्ट सिग्मा की फॉर्म में बनेगा। ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक समीशन 0 से इन्फिनिटी। उसी तरीके से डायरेक्ट z⁴n, n की वैल्यू 0 डालो 1 निकल गया, n की वैल्यू 1 डालो z निकल गया, n की वैल्यू 2 डालो z²। समीशन बोले तो जोड़ माइनस 1/2 सिग्मा। अब की बार सारे प्लस हैं, -1 की पावर n नहीं होगा, डायरेक्ट z/2 की पावर n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। n की वैल्यू 0 डालो 1 निकल गया, n की वैल्यू 1 डालो z/2, n की वैल्यू 2 डालो z/2 का स्क्वायर। आगे हल करना चाह रहे हो तो कर लो, अदरवाइज यहाँ भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ z जो है आपके पास निकल करके आया कितना निकला भाई, मैंने z की पावर n कॉमन ले लिया, समीशन 0 से इन्फिनिटी z की पावर n कॉमन 1 - 1/2 की पावर कितना n × 2, चाहे तो यही लिख लो या ये भी लिख सकते हो z की पावर n 1 - 1/2 की पावर n + के 1। आपका आंसर आ चुका। ओके, अब मैं चलूँगा सेकंड पोर्शन की तरफ। क्लियर है ना? चलो भाई पहले मैं एफ जेड लिखूँगा, उसके बाद सेकंड पोर्शन की तरफ जाऊँगा। देखो भाई आपका एफ जेड क्या है, नंबर 2 एफ ऑफ जेड है आपके पास 1/z - के 2 -1/z - के 1, यही है ना। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 1 लेस देन mod z लेस देन 2। ज़रा देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बताता है भाई करना क्या है। क्वेश्चन का पहला पोर्शन उठाओ, 1 लेस देन mod z, इसका मतलब क्या निकला, z से डिवाइड करो 1/mod z लेस देन 1, एक तो यानी z कॉमन लेना है। सेकंड पोर्शन पर चलो, mod z लेस देन 2, 2 से डिवाइड करो mod z/2 लेस देन 1, यानी 2 भी कॉमन लेना है। यहाँ से z कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, यही तो होगा ना। चलो एफ ऑफ z इक्वल टू हुआ 2 कॉमन लेना है ना, ले लो 2 कॉमन, -1/2 सीधा कॉमन, -1/2 कॉमन 1/1 - z/2 की पावर बस पॉजिटिव। सवाल पैदा ये होता है -1/2 क्यों कॉमन ले रहे हो, फार्मूला हमारे पास होता है बेटा 1 - x की पावर -1, यहाँ माइनस होता है। ओके, इसलिए कॉमन ले रहा हूँ, समझ आ रही है ना मेरी बात। 1 के 1 के बाद माइनस या 1 के बाद प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ आती है ना। 1 के बाद ये जो माइनस या प्लस x है ना, वो फॉर्म बना रहा हूँ मैं, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। फार्मूला होता है 1 + x², बार बार बता रहा हूँ यार, ये तो जानते ही हो आप। इसको फिर लिखा मैंने माइनस, इसमें से कॉमन क्या आएगा, z ले लो, z कॉमन, z कॉमन ले लिया मैंने, कितना बना 1 - 1/z, बस हो चुका मेरा काम। एफ ऑफ z इक्वल टू -1/2, ये हुआ 1 - z/2 की पावर -1 -1/z 1 - 1/z की पावर -1। फिर सिग्मा लगाया, एफ ऑफ z इक्वल टू -1/2, ये कितना निकलेगा 1 + z/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन
माइनस 1/z, 1 प्लस 1/z, 1/z² एंड सो ऑन। डायरेक्ट सिग्मा लगा रहा हूँ अब की बार। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू -1/2 0 से इन्फिनिटी, इसके ऊपर लगेगा सिग्मा z/2 की पावर n -1/z सिग्मा 1/z की पावर n। चाहे तो यही आंसर लिख लो या इससे अगले वाले स्टेप में आंसर लिख लो, आपकी मर्जी है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और भी बचा हुआ है इसी का। ओए बेटे, इसी का लास्ट क्वेश्चन एक और भी बचा हुआ है, जरा उसको भी देखता हूँ। पहले एफ ऑफ जेड देखो कितना है। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1/z -2 -1/z -1। ओके, एक बार क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरा, ये देखो बेटा, मोड z ग्रेटर देन 2। कंडीशन क्या है भाई? मोड z ग्रेटर देन 2 की कंडीशन है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। रुको एक बार आप, लास्ट पोर्शन है मोड z, थर्ड पार्ट है ये। मतलब क्या निकला? मोड z/2, सॉरी गलत कर दिया है, 1 z से डिवाइड लगा दो, 1 ग्रेटर देन 2/mod z। मतलब क्या निकला? z कॉमन ले लेना है, ये तो मतलब निकला ना यहाँ से। भाई हर बार ये होना चाहिए ना, मोड z <1, यानी 1 बड़ा होना चाहिए। चलो भाई, लो दोनों जगह से z कॉमन। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से z कॉमन ले लिया, 1/z 1 - 2/z -1/z कॉमन, 1 - 1/z। आगे चलो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z तो ये हुआ, 1 - 2/z की पावर -1 -1/z, 1 - 1/z की पावर -1। अब की बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ बेटा, आपको पता है फार्मूला। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z तो ये हुआ, फार्मूले में कितना बना? 1 प्लस 2/z, 2/z का स्क्वायर एंड सो ऑन, -1/z। ये कितना बना? 1/z, 1/z का स्क्वायर, 1/z की पावर 3 एंड सो ऑन। फार्मूला होता है 1 - x की पावर -1, 1 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 3। सिग्मा की फॉर्म में लिख दो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z तो ये है, सिग्मा इसके ऊपर लगेगा, समीशन 0 से इन्फिनिटी 2/z की पावर n -1/z। सिग्मा लिखो 0 से इन्फिनिटी 1/z की पावर n। आगे लिखना चाह रहे हो तो आगे लिख लो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर n+1 हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ये होगा -1 प्लस यहाँ से होगा 2 की पावर n इंटू 1/z की पावर n, z की पावर 1, z की पावर n+1। चाहे तो ये आंसर दे लो, चाहे ये आंसर दे लो, चाहे ये आंसर दे लो, तीनों ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, चलो बस इतना ही, बाकी कल देख लेंगे यार।